सोचकर वांग जी, जो बिल्कुल अपनी जगह पर स्टिल था, उसने एक गहरी सांस छोड़ी। अपने मन में कहा कि उसे शेर के मुंह में हाथ तो डालना ही पड़ेगा। जब शेर खुद उसे खाने के लिए बुला रहा है तो उसे फिर शेर का खाना बन के तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए वांग जी ने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, वो उतना बोल्ड बन के दिखाएगा जितना विभूषण उसे चाहता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है। इसके बाद वांग जी सीधे सामने देखता है, विभूषण की सीधे आंखों में। विभूषण एक पल के लिए अपने आप में रुक गया कि इसे क्या हुआ, लेकिन दूसरी पल उसे वांग जी के एक्शन ने चौंका दिया। वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींच लिया था। वांग जी बेड पर पूरी तरीके से लेट चुका था और उसके ऊपर अब विभूषण था। विभूषण जो वांग जी की आंखों में एकटक कुछ जैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो चीज़ उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वांग जी ने जैसे खुद को सरेंडर कर दिया था। वो पूरी तरीके से समय से हो गया था, जो कि शायद विभूषण चाहता भी था। पर विभूषण जो साइड हटता है और कहता है, हाँ, मुझे खाना खाना है, चलो। ऐसा बोलकर विभूषण वहाँ से उठता है और जाने लगता है। वांग जी को कुछ चीज़ समझ आ रही थी। विभूषण जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, अगर वांग जी डरे ही नहीं तो विभूषण के सारे जो पैंतरे हैं वो फेल हो जाएंगे। वांग जी को ऐसा महसूस हुआ। इसके चलते वो पीछे से पीछे थोड़ा सा मुस्कुराता है। शायद विभूषण को ये बात एहसास हो गई थी, इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने वांग जी को फिर एक बार बेड पे पुश कर दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बुज़दिल हूँ, डरपोक हूँ, तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता? बोलो। तुम्हारी खुशी को मैं गम में बहुत आसानी से बदल सकता हूँ। अगली बार ये मुस्कुराहट मुझे दिखाने से पहले सोच लेना। वांग जी सच में डर गया था। उसकी आंखों में वो डर अब विभूषण को दिखाई दे रहा था। विभूषण जो अब वांग जी के ऊपर उसी पोजीशन में लेटा रहा। वांग जी जो डर की वजह से अब विभूषण की आंखों में नहीं देख रहा था। वो सबमिसिव है, सच में सबमिसिव है, क्योंकि वो रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। कैसे वो इनकार कर दे इस इंसान को। विभूषण जो वांग जी की नेक से उस जैकेट को थोड़ा सा हटाता है और उसकी नेक पे अचानक से बाइट कर लेता है। वांग जी की आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ जाती है, क्योंकि उसे सच में पेन हुआ था। लेकिन दूसरी पल उसे कुछ अलग महसूस होने लगा। अजीब सी सनसनाहट पूरे शरीर में जैसे दौड़ने लगी, क्योंकि अब विभूषण उसकी नेक पर शक कर रहा था। जो सनसनाहट वो महसूस कर रहा था वो बता भी नहीं सकता कि वांग जी ये एहसास क्या है। जहाँ पर उसे हल्का सा पेन हो रहा है, वहीं पर बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है। वो चाहता है कि विभूषण ये जो भी कर रहा है वो बस करता रहे, हटे नहीं और ज़्यादा करे। पर विभूषण जो वांग जी के ऊपर से हट गया। अपने उस हिकी माँ को देखकर उसके ऊपर अपना थम फहराते हुए वो कहता है, अगली बार से मुझसे उलझने से पहले सोच लेना। वांग जी तो बेचारा इस सोच में था कि उसने इस डेविल से उलझने की हिम्मत की ही कब थी। वो तो अभी तक चुपचाप है, उसने तो एक शब्द नहीं कहा है अब तक, तो वो इस डेविल से उलझा कब? खैर, ये तो विंग ही जाने। विभूषण जो अब वांग जी के ऊपर से हटता है और खड़ा हो जाता है, अपने कपड़े से ही करता है और वांग जी की तरफ देखता है, जो कि बेड पर अभी भी उसी पोजीशन में लेटा हुआ था और ऊपर देख रहा था सीलिंग की तरफ। विभूषण जो वांग जी को देखता है और कहता है, क्या देख रहे हो? ऊपर रूप टॉप में तुम्हारे लिए कुछ मैंने लगा के नहीं रखा है? उठो। वांग जी अब उठकर बैठ गया। जैसे ही विभूषण ने कहा कि उठो, वो उठकर बैठ गया। विभूषण जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने नहीं पढ़ा ना, एक मिस्ट्रेस अपने मास्टर को कैसे खुश कर सकता है? वांग जी खड़ा हो गया। वांग जी जिसने विभूषण के हाथ को पकड़ा और कहा, मास्टर आप खाना खाने चलिए, मैंने अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगा। वांग जी ये बोल रहा था और काफ़ी बोल्ड दिख रहा था ये बोलते हुए। विभूषण वांग जी को देख रहा था एकटक। विभूषण देख पा रहा था कि वांग जी विभूषण की आंखों में नहीं दिख रहा है, बल्कि जिन हाथों से उसने विभूषण के हाथ को या कहो उसके शोल्डर को टाइटली ग्रैब किया हुआ है वहां देख रहा है। विभूषण को लगा कि शायद इसमें हिम्मत आ गई है, लेकिन दूसरी पल उसका ये जो भ्रम था ना वो दूर हो गया, क्योंकि उसने लान वांग जी के कांपते उन निकेड पैरों को देखा, जो कि बिल्कुल कांपे जा रहे थे, जो इस बात का सबूत है कि वांग जी अंदर से कितना ज़्यादा डरा हुआ है। वो ये सब कर रहा है पूरी हिम्मत जुटाकर। जब विभूषण ये देखता है ना, उसके फेस पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है।
पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये इंसान काफी ज्यादा दिलचस्प है। विभूषण जो वांग जी को कहता है, चलो। वांग जी जो सीधा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लाने लगता है। अब हम देखते हैं डाइनिंग एरिया का सीन, जहाँ पर वांग जी विंग की गोद में बैठा हुआ है। और ये काम विभूषण ने खुद कहा था कि उसे एक मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट करना है। मतलब वो चाहता है कि वांग जी विभूषण को अपने मास्टर की तरह ट्रीट करे। तो वांग जी अभी विभूषण की गोद में बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। उसके होंठों पर जो खाना लग रहा था उसे वो अपने हाथ से साफ भी कर रहा था। और विभूषण के कहने पर कि वो खाना वेस्ट नहीं कर सकता, चाहे फिर वो उसके माउथ से निकला हुआ खाना ही क्यों ना हो, वांग जी को वो अपने मुंह के अंदर रखना पड़ रहा था, जो कि बहुत डिस्गस्टिंग था उसके लिए। ऐसा कह सकते हैं ये बहुत अजीब था उसके लिए, बहुत एम्बैरसिंग था। पर फिर भी उसे ये करना तो पड़ेगा, क्योंकि विभूषण ने जो कहा है। फाइनली आखिरकार इस राक्षस का मतलब डेविल विभूषण का खाना खत्म हो ही गया। डिनर कंप्लीट होने के बाद में विभूषण जिसने कहा कि उसे सोना है, तो लान वांगची उसे जाकर सुलाए, जिस तरीके से एक मिस्ट्रेस अपने मास्टर को सुला सकता है। बेचारा हमारा वांगची, जिसे पता ही नहीं है कि वो कैसे क्या करे, पर फिर भी उसके दिमाग में जो आया उसने वो किया। वो विभूषण को फिर से हाथ से पकड़ता है और उसे विभूषण के कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा देता है। फिर उसका सूट रिमूव करके फोल्ड करके अच्छे तरीके से बेड साइड टेबल पर रख देता है। उसके शर्ट के बटन खोलता है और शर्ट को भी निकाल देता है। वांग जी देखता है विभूषण की अपर बॉडी नेकेड है। इसके बाद वो उसके क्लोजेट में जाता है, वहाँ से डेली नाइट सूट निकाल कर आता है। नाइट सूट वो निकालता है, ऊपर वाला जो शर्ट था वो पहनाने लगता है अपने मास्टर को, मतलब विभूषण को। विभूषण उसे पहन लेता है। अब बारी थी पैंट्स की, जो ट्राउज़र बदलना था। वो करने में वांगजी हेसिटेट कर रहा था, पर क्या करे, उसे करना तो पड़ेगा। जैसे ही अब उसने अपना हाथ ट्राउज़र के अपर बटन पर लगाया, वैसे ही विभूषण ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, तुम जाओ। वांग जी इतना सुनता है और तुरंत वहाँ से भागते हुए निकल जाता है, जैसे कि उसे इसी बात का इंतजार हो कि कब विभूषण ये कहे कि निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, और वो तुरंत भाग जाए। अभी वो तुरंत भाग गया था वहाँ से चुटकी बजाते हुए ही। और विभूषण उस दरवाजे की तरफ देख रहा था, जो कि अभी अभी वांग जी जाते हुए लगा कर गया था, बंद करके गया था। विभूषण बस एक गहरी सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, तुमने ये किसके कहने पे किया है? तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारे साथ यूं बर्ताव करना बंद कर दूंगा। पर तुम बहुत जिद्दी हो, अब तक मुंह नहीं खोला। लगता है तुम्हारे साथ और बुरा करना पड़ेगा। विभूषण ये सोचते हुए अपने कपड़ों को चेंज करता है, साथ ही वो आराम से बेड पर लेट जाता है सोने के लिए। लान वांग जी जो कमरे से बाहर निकला, सीधे भागते हुए मिस्टर ली से टकरा गया। मिस्टर ली जिन्होंने वांग जी को थाम लिया और कहा, बच्चे कहाँ भाग रहे हो? इतनी तेज भागोगे तो तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। क्या हुआ? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? वांग जी कहता है, बहुत कुछ खतरनाक है, पूरा डेविल कहीं का परेशान करके रख दिया। और अब किसी से कहना मत जो वहाँ हुआ है। मिस्टर ली हंसते हुए बोलते हैं, मैं किससे कहूँगा बच्चा, मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तब तो किसी से कहूँगा। मैं यहाँ तुम्हारे उस डेविल की मर्जी के बिना बाहर नहीं जा सकता। तुम्हें पता है वो जो बाहर तार लगे हुए हैं ना, जिनमें करंट दौड़ता है, उन तारों को खोलना इतना आसान नहीं है। वो रिमोट से खुलता है, जिससे उनका जो करंट है वो बंद हो जाता है। इसके बाद हम उन्हें पार कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें करंट दौड़ता रहे तब तक वो उसे पार नहीं कर सकता, और वो करंट सिर्फ वही बंद कर सकता है। वांग जी हैरान था, उसने कहा, सच में ऐसा है क्या? तभी मिस्टर ली कहते हैं, वैसे भी तुम जानकर क्या करोगे, अब तुम भागने वाले तो हो नहीं, तुमने खुद ही ये फैसला लिया है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम चिंता मत करो, तुम बस उसे बता दो तुमने कुछ गलत किया होगा तभी वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है ना बच्चा? वांग जी कहता है, मैंने गलत वो कुछ भी तो नहीं, मैंने गलत नहीं किया, कुछ नहीं गलत नहीं किया, मैं क्या गलत करूँगा? मिस्टर ली से दरअसल ये बात विभूषण ने पूछने के लिए कहा था
कि मिस्टर ली को ये पता करना है कि वांग जी ने किसके कहने पर विभूषण के साथ में सालों पहले कुछ गलत किया था। क्या गलत किया था ये तो मिस्टर ली को भी नहीं बताया, पर हाँ इतना बताया कि उन्हें ये खबर पहुंचानी है विभूषण तक कि ये सब किया किसके कहने पे था वांग जी ने। वांग जी तो अपनी बात से ही मुकर गया, तो मिस्टर ली का आगे कुछ पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मिस्टर ली ने बस इतना कहा, ठीक है जाकर खाना खा लो, तुम्हारे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैंने अपना डिनर कर लिया है, और वैसे भी भूषण ने भी अपना डिनर कर लिया है, तुम जाके अपना खाना खा लो, ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे भी बहुत रात हो गई है और तुम्हें तैयार करने में तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। तुम्हें पता है आज तक मैंने किसी को तैयार नहीं किया है, मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम एक अकेला लौता केस हो जिसे मैंने इतने अच्छे से तैयार किया है। वांग जी अपने अपर जो बॉडी है उसे कवर करते हुए बोलता है, वैसे भी मुझे भी तो आज तक किसी ने तैयार नहीं किया, मेरे लिए भी रेयर केस है इस तरीके से तैयार होना। विभूषण कितना घटिया इंसान है, एक लड़के को एक लड़की की तरह तैयार कैसे करवा सकता है। सच में बहुत घटिया इंसान है, बहुत बेकार इंसान है। एक बार बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं दोबारा इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। वांग जैसा बोलते हुए नीचे डाइनिंग एरिया में पहुंच चुका था। वहां जाकर वो डिनर करता है, फिर वहां पर रखी हुई डिशेस को वो वॉश कर देता है और अपने कमरे में आकर के अपनी खिड़की को बंद करके वो बैठ जाता है अपने बेड पर और सोचने लगता है कि वो क्या करे। वो इस तरीके से यहाँ बंद नहीं रह सकता। वो जानता है उसकी माँ और उसके भाई का ख्याल न्यूसन रख लेगा, लेकिन वांग जी भी तो अपने भाई की और अपने माँ के साथ रहना चाहता है। उसे कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे न कैसे उसे यहाँ से निकलना होगा और अपने भाई और अपनी मॉम को कहीं दूर भेजना होगा, अपने साथ ले जाना होगा। लान वांग जी जिसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, उसने कहा अब देखता हूँ ये विभूषण का बच्चा मुझे कैसे यहाँ रखता है। मैं भी यहाँ से पूरी तरीके से भागने की हर एक कोशिश करूँगा। हाँ, इसे क्या लगता है ये मुझे यहाँ बंद करके रख पाएगा? किसी भी हाल में नहीं रख पाएगा, ये मुझे खुद अपने घर से बाहर निकाल देगा। मैं ऐसे ही कुछ करूँगा, देखता हूँ। इसे बहुत शौक है ना मुझे अपना मिस्ट्रेस बना के रखने का। मैं देखता हूँ अब मुझे ये कैसे अपना मिस्ट्रेस बना के रख सकता है। वांग जी ये सब कुछ गुस्से में बोल तो रहा था, पर अंदर से वो अच्छी तरीके से जानता था कि सुबह होते ही ये सारी हिम्मत और ये सारा गुस्सा हवा हो जाएगा, दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, और जो प्लान उसने सोचा है उसे एग्जीक्यूट करना तो बहुत दूर की बात है। दोबारा विभूषण के सामने उस प्लान पर वो सोचेगा भी नहीं। उसे पता है ये चीज़, अंदर से वो कितना ज़्यादा डरपोक है। वांग जी जानता है विभूषण के सामने आते ही वांग जी थर थर काँपने लगता है, उसकी बॉडी में कांटे उठाते हैं और पैर हाथ गला सब कुछ काँपने लगता है, गला तो सूख जाता है। सच में उसका बुरा हाल हो जाया करता है। इतना डर लगता है कि मन करता है किसी नदी में जाके कूद जाओ, या फिर किसी गड्ढा खोद कर उसके अंदर दब करके ऊपर से मिट्टी डाल लो, या फिर जहाँ पर विभूषण रहता है उस दुनिया से गायब होकर किसी और ही दुनिया में जाकर रहने लगो। इतना ज़्यादा डर लगता है वांग जी को विभूषण से, स्पेशली उस दिन के बाद जब उसने विभूषण को इनडायरेक्टली धोखा दिया था। उसके बाद से तो वो और डरने लगा है। उसे पता है ये इंसान बहुत खतरनाक है, और जितना उसने इसके बारे में अब न्यूज़ सुनी है उससे तो और भी ज़्यादा पता है कि ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। वांग जी जो बेड पर लेट गया, उसे चिंता हो रही थी। एकदम सोच रहा था कि वो ये प्लान एग्जीक्यूट करेगा, पर क्या सच में कर पाएगा। वो अपने ही जवाब पर सवाल उठा रहा था या सवाल पर जवाब उठा रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। बस उसे इतना पता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे विभूषण इतना ऑफेंड हो जाए कि उसके भाई और उसकी मॉम को कोई नुकसान पहुंचाए। वांग जी इस बात का पूरा ख्याल रखेगा। इसी बात को सोचते हुए वो सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर लान वांग जी बहुत जल्दबाजी में उठा था सुबह के लगभग 4 बजे, जहाँ पर मिस्टर ली जो आधी नींद में थे वो वांग जी के सामने खड़े थे। वांग जी जो नहा धोकर आ चुका था, साथ ही उसने सुबह सुबह अजीब व गरीब अतरंगी कपड़े पहने हुए थे, जहाँ पर उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसके थाइस अनकवर्ड थे, मतलब उसकी अपर थाई का एरिया अनकवर्ड था, उसके ऊपर का कुछ एरिया ढका हुआ था। इसके अलावा वो ड्रेस ऊपर तक थी, जहाँ पर उसका चेस्ट
पूरी तरीके से कवर्ड था, लेकिन शोल्डर रिवीलिंग था। शोल्डर पर एक भी स्लीव नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो ड्रेस एक तरीके से जैसे हम नहाने के बाद टॉवल लपेट लेते हैं अपने अंडर आर्म्स से दूसरे अंडर आर्म्स तक, ताकि हमारी थोड़ी नीचे की बॉडी भी कवर हो जाए। उस तरीके का एक कपड़ा उसने पहना हुआ था, जो उसे खुद भी अजीब लग रहा था, लेकिन हाँ, उसे रेडी तो होना होगा, जिसके चलते उसने एक विग भी लगा ली थी जो उस कपड़ों पर बिल्कुल सूट कर रही थी। वांग जी ने एक छोटी विग लगाई थी जिससे उसके बाल थोड़े लंबे लग रहे थे। इसके अलावा वो मिस्टर ली को बार बार जोड़ कर कह रहा था, तैयार कीजिए, तैयार। अगर वो डेविल जाग गया ना और उसने मुझे यहाँ देख लिया कि मैं अब तक रेडी भी नहीं हुआ, तो पता नहीं वो क्या करेगा। वैसे भी वो मेरे भाई और मेरी मॉम के बारे में हमेशा पूछता रहता है, बात करता रहता है, क्या पता उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। जल्दी कीजिए ना। लान वांग जी अपने मन में खुद को गालियां भी दिए जा रहा था ये बोलते हुए, क्योंकि कल रात को तो वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ में सोया था कि वो आज सुबह होते ही विभूषण के छक्के जुड़ा देगा, लेकिन अभी तो उसके ही छक्के छूटे हुए हैं। लान वांग जी मिस्टर ली को बार बार हिला हिला के उठा रहा था। मिस्टर ली, जो नींद में वांग जी को तैयार कर रहे थे, उन्होंने कहा, मैं कर तो रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ तुम। मुझे से बुढ़े से इतना काम कराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बात तो आप अपने उस लाडले से पूछे, डेविल कहीं था। उसने तो कहा था कि सुबह होते ही मुझे उसे जगाना है। अगर वो उठ गया पहले ही तो वो बहुत गुस्सा करेगा ना। कल मैं 6 बजे उसके कमरे में गया था, वो रेडी था, इसका मतलब वो पक्का 5 बजे उठ जाता होगा। इतने जल्दी उठता है, मुझे भी जल्दी जाना पड़ेगा। मुझे भी तो नींद आ रही है, ऊपर से ठंड भी लग रही है, पर आप मुझे रेडी कीजिए जल्दी से। मिस्टर ली कहते हैं, ठीक है ठीक है, कौन सा लिपस्टिक लगाऊं? ये वाला या वो वाला? देखो ये रेड है और तुम्हारी ड्रेस भी रेड है, अच्छा लगेगा, अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये लगा दूं? जो लगाना है जल्दी लगाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए ना। और हाँ, ऐसा मेकअप करना जो उस डेविल को पसंद आ जाए। कल का मेकअप बहुत अच्छा था, उसे पसंद आया था। और ये रेड है तो इस पर वो ब्लू वाली जो आई क्या बोलते हैं उसको, लेंस लेंस, वो भी लगाना, उसे बहुत पसंद है, उसने कल ही बताया था मुझे। मिस्टर ली वांग जी को देखने लगे। उन्होंने कहा, उसने कहा था उसे नीले लेंस पसंद है तुम्हारी आंखों में। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, यही तो कहा था, उसने खुद लगाए भी थे, इसलिए मुझे याद है। मिस्टर ली ने इस बात पर कल रात को ध्यान नहीं दिया था। वो कहते हैं, समझ गया। खैर देखो, अब तुम लड़की की तरह तैयार हो रहे हो तो तुम्हें इयररिंग्स भी पहनने होंगे, तो ये रेड वाले मैचिंग इयररिंग्स हैं, ये वाले पहन लो। पहनना आता तो आपसे क्यों बोलता, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे करना कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर ली उसे इयररिंग्स पहनाते हैं, साथ ही उसके अच्छे से रेडी कर देते हैं, पूरी तरीके से एकदम रेडी कर देते हैं। अब जाकर के लान वांग जी को चैन मिला था। सुबह के 4 बज चुके थे और अब वो पूरी तरीके से एक लड़की की तैयार हो चुका था। लान वांग जी एक बार खुद को आखिरी टाइम आईने में देखता है और अपने आप की नज़र उतारते हुए बोलता है, लान वांग जी, तू कितना ज़्यादा सच में अच्छा लग रहा है। अगर मैं लड़का ना होता तो एक बहुत सुंदर और सेक्सी लड़की होता। खैर अभी जाना पड़ेगा उस टेबल के लिए। वांग जी ऐसा अपने मन में बोलता है, सामने नहीं बोलता, क्योंकि मिस्टर ली खड़े हैं। क्या पता ये जाकर के विभूषण को बता दें तो। वांग जी जो वहाँ से सीधे विभूषण के कमरे में जा रहा है। दरवाज़ा अंदर से बंद है। वांग जी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर नहीं खुला। उसने सोचा नॉक करे, पर इससे तो गड़बड़ हो जाएगी। विभूषण ने कहा था वो उसे जगाने आए, तो जगाएगा तो नॉक करके ही ना, वरना कैसे जगाएगा। तो लान वांग जी दरवाजे पर 3-4 बार नॉक करता है और चार बार नॉक करने के बाद में जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो 5वीं बार वो ज़ोर से हाथ मारता है, जिसके बाद अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। हम देखते हैं, वांग जी देखता है विभूषण जो अपनी आंखें मलते हुए बाहर निकला है, जो बहुत गुस्से में नजर आ रहा है। उसने कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओगे? विभूषण ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतने सुबह सुबह एक एंजेलिक ब्यूटी को देखकर कौन होगा जो मैस्मराइज नहीं होगा। विभूषण जो एक तक कुछ पल के लिए लान वांग जी को घूरता रह गया, लेकिन कुछ पल बाद वो होश में आया। उसने कहा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतने अच्छे तैयार होकर? कुछ चाहिए तुम्हें? लान वांग जी कहता है, वो
"अ, वो लान वांग जी ऐसा कहते हुए इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें वांग जी से बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। विंग जो इस बात से इरिटेट हो गया, उसने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हकला कर बात मत किया करो, मुझे गुस्सा आता है। वांग जी कहता है, कल तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें आकर सुबह जल्दी जल्दी जगाऊं, इसलिए मैं जल्दी तैयार होकर के उठ करके तुम्हें जगाने आ गया। मैंने नहा भी लिया, अच्छे से लड़की की तरह तैयार भी हो गया हूँ। मुझे मिस्टर ली ने तैयार किया है और तुम्हारी फेवरेट मैंने नीले कलर के लेंसेज भी लगाए हैं। ऐसा बोलकर वांग जी बिल्कुल चुप हो गया, अपने दोनों हाथ पीछे करके एकदम चुपचाप खड़ा हो गया, अपने सर को झुकाकर। विभूषण 2 पल के लिए लान वांग जी को देखने लगा, फिर वो स्मृत करता और कहता है, ठीक है, अंदर आओ। वांग जी अंदर आता है। विभूषण जो अब वहां से सीधे बाथरूम में चला गया। लान वांग जी वहीं खड़ा रह गया। क्या उसे फॉलो करना चाहिए? नहीं, विभूषण उसे बाथरूम में थोड़ी लेके जाएगा। वो तो वहां जाकर के फ्रेश होगा, नहाएगा, तो वो वांग जी को क्यों लेके जाएगा? दूसरी तरफ वांग जी ये भी सोच रहा था, विभूषण बेशरम है, वो कुछ भी कर सकता है। वांग जी का दूसरा शक सही निकला। अंदर बाथरूम से आवाज आती है, सो गए क्या, अंदर आओ। वांग जी अंदर जाता है, जाकर देखता है कि विभूषण अपने जो नाइट क्लॉथ्स हैं उन्हें उतार रहा है। वांग जी थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन अंदर जाकर अपना सर झुकाकर खड़ा रहता है। विभूषण कहता है, मिस्ट्रेस अपने मास्टर को नहलाता भी है, तैयार होने में मदद करता है, अपना सर झुकाए खड़े रहो बस, हाँ, कुछ काम मत करना। वांग जी गल्प करता है। उसकी नज़र विभूषण के उस मस्कुलर बॉडी पर जा रही थी, जहाँ पर उसके 6 एब्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वांग जी का एक पल को तो मन किया कि वो इस पर हाथ रख दे, दूसरी पल उसका मन किया कि वो खुद को एक थप्पड़ लगाए खींचकर, कि वो कितना गलत सोच रहा है। खैर, वांग जी जो विभूषण की नहाने में मदद करता है, और नहाते हुए विभूषण जानबूझकर कई बार वांग जी को इधर उधर टच करने के लिए बोलता है कि यहाँ साबुन लगाओ, वहाँ साबुन लगाओ, यहाँ रब करो, वहाँ रब करो, यहाँ पानी डालो, वहाँ पानी डालो। वो बाथ टब में बैठा हुआ था, उसके वेस्ट के अराउंड एक टॉवल लपेटा हुआ था, लेकिन हाँ, वांग जी उसकी अपर निकेड बॉडी को देख पा रहा था, जो देख करके उसका तो हाथ कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने अच्छे से अपना काम किया। विभूषण जो नहाकर बाहर आया, अपने आप को ड्राई किया, और लान वांग जी जिसने उसे कपड़े पहनने में हेल्प की, अपर बॉडी के कपड़े, लोअर बॉडी के कपड़े उसने खुद ही पहन लिए। इसके बाद विभूषण ने कहा कि उसके लिए जाकर के ब्रेकफास्ट बनाए, और वो बाकी का रेडी होकर खुद नीचे आ रहा है। तब तक उसका ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए। लान वांग जी को बहुत अच्छे से कुक करना है। लान वांग जी हाँ मैं अपना सर हिलाकर नीचे पहुंच जाता है। नीचे जाते हुए एक एक सीढ़ी उतरते हुए वो सोच रहा था, क्या बनाऊं, कुछ अच्छा बनाना आता है मुझे। मैं जब स्पेन में रहता था तब भी तो मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं तो बाहर से खाना खाता था, मैं कैसे खाना बनाऊंगा। हाँ, डेविल ही है, सच में एक नंबर का डेविल। कुछ जो डिशेस आती हैं वांग जी वही बना दे, अच्छे से आती हैं, क्या पता खाने से नाराज़ हो करके ये तुझे या तेरे भाई को या तेरी मॉम को कुछ नुकसान पहुंचा दे। है तो डेविल ही ना, कुछ भी कर सकता है। वांग जी आते हुए बहुत सारी गालियां देते हुआ आ रहा था विभूषण को। मिस्टर ली जो अब बढ़िया रेडी होकर नीचे आ चुके थे, क्योंकि अब तो 5 बजने वाले हैं। वो नीचे आते हैं और वांग जी को देखते हैं जो कि किचन की तरफ जा रहा था। मिस्टर ली आके कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है। वांग जी कहता है, डेविल ने खाना बना लेके कहा है, उतरा उतरा क्यों नहीं होगा। मिस्टर ली कहते हैं, हाँ। वांग जी फिर बोलता है, मेरा मतलब मास्टर ने खाना बनाने के लिए कहा है, ब्रेकफास्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑमलेट बना देता हूँ और सैंडविच बना लेता हूँ। चीज़ सैंडविच और ऑमलेट कैसा रहेगा। मिस्टर ली कहते हैं, अच्छा है, विंग को पसंद भी है। तुम एक काम करना, स्पाइसेस ज़्यादा डालना, उसे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। वांग जी अपने दिमाग में एकदम सोच लेता है, ये अच्छा तरीका है। उससे मिस्टर ली ने कहा है कि विभूषण को स्पाइसेस पसंद है, तो आज वो इतनी मिर्चियाँ डालेगा ना, कसम से विभूषण के दोनों कानों से, नाक से, आँख से, मुंह से, हर जगह से धुआं ही धुआं निकलेगा। वांग जी इतना खुश हो गया ना ये सुनकर, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सीधे किचन में गया ब्रेकफास्ट कुक करने के लिए। वांग जी ब्रेकफास्ट बनाएगा उस डेविल विभूषण के लिए। मज़ा आएगा देखने में कि वो कितने मिर्ची डालता है। क्या विभूषण सच में मिर्ची की वजह से इधर उधर तिनमिना के फिरता है, उसे गुस्सा आता है, या इसके कानों से धुआं निकलता है, या फिर वांग जी को झटका लगता है। ये तो आप सब जानेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।